तलबा, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अजीज तलबा, आज का हमारा लेक्चर उर्दू साल अव्वल हिस्सा ग्रामर में से। अजीज तलबा, हमारा सवाल नंबर 1 20 नंबरों पर मुश्तमिल हिस्सा मारूजी में से, उसमें से पहले 5 MCQ सबके हवाले से, उसके बाद अगले 5 शेरी इस्तिलाहात में से, उसके बाद अदबी इस्तिलाहात और तज़कीर व तानीस में से। तो आज हमने शेरी इस्तिलाहात के हवाले से बात करनी है, जिसमें हमने काफिया, रदीफ, मतला और मक्ता के हवाले से बात करनी है। तो इन तमाम चीज़ों को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमने देखना यह है कि जी शायरी क्या है, क्योंकि इन इस्तिलाहात को सही तरीके से समझने के लिए इन चीज़ों का जानना हमारे लिए ज़रूरी है। सफ़ी लखनवी लिखते हैं कि शायरी क्या है? शायरी क्या है? दिली जज्बात का इजहार है। अगर दिल बेकार है तो शायरी बेकार है। तो जी तलबा, शायरी के अंदर शायर हजरात अपने जज्बात, अपने एहसासात और दिली कैफियत को क्या करते हैं? बयान करते हैं। अब लफ्ज अगला जो है वो हमारे पास क्या जी? इस्तिलाह। इस्तिलाह को हमने समझना है कि इस्तिलाह क्या होती है। तो 2 चीजें हैं जिसको हमने समझना है, क्योंकि हमने अगर काफिया, रदीफ, मतला और मक्ता की अगर बात करनी है तो इन तमाम चीज़ों को समझने के लिए हमने सबसे पहले उसके लुग़वी और इस्तिलाही मानी की बात करनी है। तो पहले हमने इसका फ़र्क समझना है कि लुग़वी मानी क्या होते हैं और इस्तिलाही मानी क्या होते हैं, क्योंकि जितने में हमने इस्तिलाहात पढ़ने हैं तो उसके अंदर काफ़िया, रदीफ, मतला और मक्ता, उन दोनों के अंदर लुग़वी मानी और इस्तिलाही मानी की बात की जाएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं लुग़वी मानी क्या है। हमारी आम जो रोजमर्रा जिंदगी होती है उसमें किसी भी लफ्ज का जो मानी मुराद लिया जा रहा होता है या हम बोल रहे होते हैं, या किसी भी जबान का वो लफ्ज जो उसकी डिक्शनरी के अंदर मौजूद हो तो उसको हम लुग़वी मानी कहते हैं, यानी लुग़वात से निकला है, लुगत से निकला है। इसी तरह से इस्तिलाही मानी क्या होता है? किसी भी लफ्ज का वो मानी जो कोई अहले इल्म खास या मखसूस मानी के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखें, लफ्ज मतला है, इसको लुग़वी मानी के अंदर, आम मानी के अंदर लोग लिखते हैं कि जी के तलू होने की जगह, यानी अरबी जुबान का लफ्ज है लुग़वी मानी, तलू होने की जगह। तो ये इसके क्या है? लुग़वी मानी है। लफ्ज यही मतला है, लेकिन इस्तिलाह में, यानी इसी लफ्ज को जब मखसूस मानी के लिए इस्तेमाल किया गया तो इस्तिलाह मानी के अंदर गजल का पहला शेर जो हम काफिया और हम रदीफ हो, यानी लफ्ज लिखने में वैसे है मतला, यहां पर भी मतला, यहां पर भी, लेकिन यहां पर उसको लुगत के अंदर देखा गया, आम मानी के अंदर देखा गया तो वो लुग़वी मानी कहलाया। लेकिन जब यही लफ्ज खास मानी के लिए, खास मानी से मुराद कि इसको अहले इल्म ने, अदीब लोगों ने गजल के इस्तिलाह में जब इस्तेमाल किया तो उसको उन्होंने क्या जी कि इसके इस्तिलाही मानी में मतलब पहला शेर और काफिया और रदीफ। इस तरह से दूसरी मिसाल देखें, छोटा सा जुमला है कि बच्चे कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं। तो यहाँ कुर्सी से मुराद वो बैठने वाली कुर्सी है जो ये लुग़वी मानी के अंदर आ गई। दूसरा जुमला है कि सदर साहब कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं। तो देखिए, यहाँ सदर साहब इस बैठने वाली कुर्सी की बात तो नहीं हो रही। यहाँ सदर कुर्सी से मुराद क्या है? सदर साहब कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, तो कुर्सी से मुराद यहाँ ओहदा या इक्तदार या मनसब है। तो ये लफ्ज यहाँ पर बतौर इस्तिलाही मानी के अंदर इस्तेमाल हुआ। तो जी तलबा, जब कोई लफ्ज लुग़वी मानी से मुराद आम मानी में इस्तेमाल किया जाएगा जो आम फहम होगा, लेकिन उसी ही लफ्ज को जिस वक्त हम क्या करेंगे? मखसूस मानी के अंदर इस्तेमाल करेंगे, खास मानी के अंदर इस्तेमाल करेंगे, तो वो क्या बन जाएगा? इस्तिलाह बन जाएगी। अब क्योंकि हम शेरी इस्तिलाहात की बात करें तो शेरी इस्तिलाहात में से जो बुनियादी चीज है वो हमें बात करनी आगे कि गजल क्या होती है। अब इस तरह हमने उसके दोनों हवालों से देखनी है कि गजल अरबी जुबान का लफ्ज है और अहले अरब ने लुग़वी मानी में औरतों की बातें करना, औरतों से इश्क मिजाज में बातें करना, औरतों के हुस्न की बातें करना, तो ये गजल मुराद लिया है। इसी तरह से अहले ईरान ने हिरन के दर्द भरी आवाज को, यानी जब उसको कोई जंगली जानवर पकड़ लेता है तो उसके गले से जो दुख भरी आवाज निकलती है, दर्द भरी आवाज निकलती है, उसको उन्होंने क्या कहा है? गजल का नाम जो है वो दिया है। लेकिन जो अहले इल्म है, अदीब लोग हैं, शायर हजरात है, उन्होंने इस्तिलाही मानी की जब बात की तो करें कि मामलात हुस्न इश्क का इजहार, यानी जिस वक्त एक शायर जज्बात और हुस्न और का दिल की गहराइयों के साथ इजहार कर रहा होता तो उसको हम क्या कहते हैं? गजल के जो इस्तिलाही मानी कहते हैं। अब अपनी हैत के बार से गजल के जो शेर हैं वो 2 तरह के होते हैं, या गजल अपनी हैत के एतबार से 2 तरह की होती है। हमारे पास पहली चीज क्या है? मुरद्दफ गजल, और दूसरी क्या जी? गैर मुरद्दफ गजल। तो हमने इसका फर्क समझना है, क्योंकि मुरद्दफ और गैर मुरद्दफ गजल के अंदर
काफिया और रदीफ का जो मकाम है वो थोड़ा सा तब्दील हो जाएगा। तो इस वजह से इस चीज को जानना हमारे लिए लाजमी है कि मुरद्दिफ गजल क्या होती है और गैर मुरद्दिफ गजल क्या है। तो हमने पहले बात करें मुरद्दिफ गजल, कहती ऐसी गजल जिसके अशार में काफिया और रदीफ मौजूद हो, यानी वो गजल जिसके पहला जो शेर है मतले का शेर है उसके दोनों मिसरों में काफिया और रदीफ क्या हो, मौजूद हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, मुरद्दिफ गजल। देखिए एक गजल का मतला कि ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते, हम और बुलबुल बेताब गुफ्तगू करते, तो अब इसके अंदर क्या जी, रूबरू और गुफ्तगू, और इस तरह से क्या जी करते और करते, ये रदीफ है। तो इसमें रदीफ और काफिया दोनों चीजें मौजूद हैं, तो ये क्या है, मुरद्दिफ गजल। इसी तरह से दूसरी चीज क्या है, गैर मुरद्दिफ, कैसी गजल जिसके अशार में सिर्फ काफिया मौजूद हो, यानी उसके अंदर रदीफ मौजूद ना हो, सिर्फ काफिया, क्योंकि गजल के अशार के लिए काफिया का होना लाजमी है लेकिन रदीफ की कोई पाबंदी नहीं है। तो इस वजह से क्या जी कि अगर गजल के अशार के अंदर सिर्फ काफिया मौजूद हो लेकिन रदीफ मौजूद ना हो तो वो गैर मुरद्दिफ गजल कहलाती है। जैसे अल्लामा इकबाल की सेकेंड ईयर के अंदर गजल का एक मतला है कि जब इश्क सिखाते आदाब खुद आगाही, जब इश्क सिखाते आदाब खुद आगाही, खुलते हैं गुलामों पर इसरार शहनशाही। तो अब इसके अंदर देखें आगाही और शहनशाही, ये यहाँ पर काफिया के अल्फाज है, तो इसके अंदर रदीफ नहीं है, तो इस लिहाज से ये गजल क्या कहलाएगी, गैर मुरद्दिफ गजल कहलाएगी। तो जी तलबा अगर रदीफ और काफिया दोनों मौजूद होंगे तो वो मुरद्दिफ गजल, अगर सिर्फ काफिया मौजूद होगा रदीफ नहीं होगा तो फिर वो क्या होगी जी, गैर मुरद्दिफ गजल होगी। उसके बाद हम बात करते हैं जो गजल के अशार है उसको अपनी हैत के एतबार से 3 हिस्सों में तकसीम किया गया नज़म के अशार को। पहली चीज हमारे पास क्या जी, बैत का शेर। बैत अरबी जुबान का लफ्ज है जिसके लुग़वी मानी है घर, लेकिन इस्तिलाह में क्या कहते हैं, मखसूस मानी के अंदर बात करते हैं कि बैत का शेर वो शेर होता है या जिसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ भी हों और दूसरा वो किसी गजल का बाकायदा हिस्सा भी हो, यानी एक दो शर्तें हैं इसकी कि वो गजल का बाकायदा हिस्सा भी होना चाहिए और दूसरा उसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ भी होने चाहिए। तो यहां देखें अज़ीज़ तलबा कि बुलाता लाख हो लेकिन बराबर याद आते हैं, इलाही तारिक उल्फत पर वो क्यों कर याद आते हैं। तो इसके अंदर याद आते हैं ये रदीफ है और बराबर और क्यों कर, ये इसके अंदर क्या है, काफिया। तो ये गजल का मतलब ही है, तो इस लिहाज से ये बैत का शेर कहलाएगा। उसके बाद है जी फर्द का शेर। फर्द के मतलब क्या होता है, तन्हा या अकेला, जैसे नाम से ज़ाहिर है कि वो शेर जो तन्हा या अकेला हो। मुराद क्या है कि इस्लाम में हम क्या कहते हैं कि वो शेर जो बाकायदा गजल का हिस्सा ना हो और उसके लाजमी शर्त नहीं है उसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम भी रदीफ भी हों। अब जो शायर हजरात हैं वो अपने दीवान के अंदर फर्दियात के उन्वान से क्या जी कि जो उनके फर्द के शेर होते हैं उसको क्या करते हैं, दर्ज करते हैं। जैसे शेर लिखा है कि जुल्म सहते कुछ नहीं कहते, जुल्म सहते कुछ नहीं कहते, अहले दिल बेज़बां होते हैं। तो ये यहाँ पर क्या है कि एक फर्द का शेर है। उसके बाद हमने बात करनी जी तज़मीन का शेर। तज़मीन क्या होती है, तज़मीन के मानी होते हैं उधार लेना या जगह देना। उधार लेना या जगह देने से मुराद क्या है, इस्तिलाह में क्या कहते हैं कि जब कोई एक शायर किसी दूसरे शायर का कोई एक मिसरा या मुकम्मल शेर अपने कलाम के अंदर अपनी नज़म या गजल के अंदर क्या करता है, बैना उसको दर्ज करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, तज़मीन का शेर कहते हैं। अज़ीज़ तलबा अल्लामा इकबाल की फर्स्ट ईयर के अंदर नज़म खिताब जवानान इस्लाम उसका चौथा और आखिरी शेर, ये उसका आखिरी शेर जो कि गन्नी कश्मीरी का है। मुलाजा करें कि गन्नी रोज़े सियाह पीरे कुना रात तमाशा कुन के नूरे दीदा आश रोशन कुन चश्मे जुलेखारा। तो ये गन्नी कश्मीरी का है, फारसी का शेर है। तो अल्लामा इकबाल ने इसको अपनी नज़म के अंदर क्या किया जी, जगह दी है। अज़ीज़ तलबा तज़मीन के शेर की पहचान कैसे करेंगे, कैसे पता लगेगा कि ये तज़मीन का शेर है। तो अज़ीज़ तलबा उसके दोनों अतराफ वावैन जिसको हम वावैन कहते हैं, तो ये दोनों उसके अतराफ जो है वो लगी होंगी, यानी मिसरे के शुरू में भी और आखिर में। तो आपकी नज़म उसमें आप फर्स्ट ईयर के अंदर इसको देख सकते हैं। इस तरह से चौथा शेर है उसी नज़म का कि समा अल फक्र फकीरी का राशान अमारत में। तो ये पहला मिसरा अल्लामा इकबाल का। तो दूसरा मिसरा क्या है कि समा अल फक्र फकीरी का राशान अमारत में कि बाब रंग खाल खत चे हाजत रुए ज़िबारा। तो उन्होंने क्या जी कि ये हाफिज सादी शिराजी से उधार लिया है, तो वो तज़मीन का मिसरा हुआ। इस तरह से अज़ीज़ तलबा उसके बाद हमने बात करनी है कि शेर क्या होता है। तो शेर के मैनी जानना और बूझना क्या है, ये इसके लुग़वी मैनी है। इस तरह से इस्तिलाह में कहते हैं कि उस कलाम में मौजू को शेर कहते हैं जिसमें तासीर और हुस्न अता हो। तासीर से मुराद कहते हैं कि शेर तो वो है कि सुनते ही जो दिल में उतर जाए, यानी अगर हम अल्फाज में हुस्न और तासीर पैदा करके
اس کو کیا کریں گے، خیالات کا اظہار کریں گے تو وہ شعر کہلاتا ہے۔ تو شعر 2 مصروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اب ہم نے بات کرنی ہے کہ مصرع کیا ہوتا ہے۔ مصرع لغوی معنی میں کواڑ یا دروازے کا نصف حصہ کہلاتا ہے، یعنی جو دروازہ ہوتا ہے اس کا جو آدھا حصہ ہوتا ہے، ایک حصہ، اس کو عربی میں کواڑ کہتے ہیں۔ تو عربی میں مصرع کو لوگ لغوی معنی میں کیا کہتے ہیں، آدھا یعنی نصف حصہ، کہ لغوی معنی میں کواڑ یا دروازے کا نصف حصہ وہ کیا مصرع۔ لیکن اصطلاحی معنی میں ادیب حضرات یا شاعر حضرات کہتے ہیں اصطلاحی معنی میں نصف شعر کو مصرع کہتے ہیں۔ جیسے کہ جی کہ کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، تو یہ نصف مصرع یعنی آدھا شعر ہے، تو یہ کیا کہلائے گا، نصف مصرع۔ اب مصرع کی بھی آگے 2 اقسام ہیں عام طور پر، ایک ہوتا ہے عام مصرع۔ عام مصرع سے مراد وہ مصرع جو کسی بھی شعر کا ہم آدھا لے کر اس کو کیا کر دیتے ہیں، درج کر دیتے ہیں۔ اور دوسری نمبر بات کیا ہوتا ہے، ٹیپ کا مصرع۔ ٹیپ کا مصرع کیا ہوتا ہے، بار بار دہرایا جانے والا، یعنی اگر ہمارے پاس مسدس یا مخمس 5 یا 6 مصرے آتے ہیں، اس نظم میں کیا ہوتا ہے، کچھ ایسے مصرے ہوتے ہیں جو بار بار دہرائے جاتے ہیں۔ جیسے ہمارے نظم برسات کی بہاریں ہیں، تو اس میں آخری ایک مصرع جو بار بار دہرایا جاتا ہے کہ کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں، تو یہ بار بار دہرایا جا رہا ہے، تو یہ ٹیپ کا مصرع ہوا۔